जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है अमरदीप और यहाँ हम धार्मिक ग्रंथों में छिपी बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है भगवान राम ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जबकि भगवान कृष्ण उसी चक्र से अपने दुश्मनों का अंत करते थे? क्या राम के पास सुदर्शन चक्र था ही नहीं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? कहा जाता है उस समय सुदर्शन चक्र खुद एक रूप लेकर जन्म ले चुका था। अब सवाल यह है, अगर राम के पास भी वही शक्ति थी तो उन्होंने उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पूरा सच जानने के लिए अभी फुल वीडियो देखो। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के दो अवतार, दोनों ही पूजनीय, दोनों ही शक्तिशाली। लेकिन क्या कभी किसी ने गौर किया है कि उनकी शक्तियों के प्रदर्शन में एक बहुत भी बड़ा और बहुत ही दिलचस्प अंतर था? एक ऐसा रहस्य जो उनके सबसे प्रसिद्ध दिव्य अस्त्र से जुड़ा है। तो सवाल सीधा सा है, अगर दोनों एक ही ईश्वर के अवतार हैं तो फिर भगवान विष्णु का वो परम अस्त्र सुदर्शन चक्र सिर्फ श्री कृष्ण के हाथों में ही क्यों दिखाई देता है, श्री राम के पास क्यों नहीं? क्या उनमें इसे धारण करने की शक्ति नहीं थी? देखिए, इस सवाल का जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और हैरान करने वाला है। देखिए, अंतर तो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है श्री कृष्ण जो अपनी दिव्य लीलाओं से सबको मोहित करते हैं, और हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितनी ही बार सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ हैं श्री राम, जिन्हें हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब एक आदर्श मनुष्य। उन्होंने हमेशा एक आदर्श इंसान का जीवन जिया, अपने दिव्य धनुष बाण के साथ, पर हमेशा मानवीय सीमाओं का सम्मान करते हुए। तो इस पहेली का जो पहला और सबसे चौंकाने वाला जवाब है ना, वो किसी शक्ति या क्षमता में नहीं, बल्कि श्री राम के अपने ही परिवार में छिपा है। एक ऐसा सच जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। इसका जवाब हमें मिलता है पद्म पुराण में। और कहानी यह है कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया तो वो अकेले नहीं आए थे। उनके साथ उनके दिव्य अस्त्र और प्रतीक भी अवतरित हुए, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हुआ ये कि भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में जन्म लिया, उनका पांजन्य शंख भरत बनकर आया और शेषनाग लक्ष्मण के रूप में आए। तो फिर सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? पद्म पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र ने स्वयं श्रीराम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया। जी हाँ, शत्रुघ्न ही सुदर्शन चक्र थे। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसका सीधा जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। यह श्लोक साफ साफ बताता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अंश थे और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के। तो अब जरा सोचिए, श्रीराम भला सुदर्शन चक्र को एक हथियार की तरह कैसे उठा सकते थे, जब वो चक्र ही उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के रूप में उनके साथ था? वो उनके लिए कोई हथियार नहीं था, वो तो उनका प्यारा भाई था जिसकी रक्षा करना उनका धर्म था। लेकिन रुकिए, कहानी बस इतनी ही नहीं है। एक और बहुत बड़ा कारण था, एक रणनीतिक कारण जो सीधे सीधे रावण को मिले एक वरदान से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा वरदान जिसने उस दिव्य युद्ध के सारे नियम ही बदल कर रख दिए थे। रावण, देखिए, बहुत चतुर था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, कोई दानव, कोई यक्ष, कोई भी दिव्य शक्ति मार ना सके। लेकिन अपने अहंकार में उसने इंसानों और वानरों को इतना छोटा और कमजोर समझा कि उनका नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। अब यहाँ के तर्क को समझिए। अगर श्रीराम युद्ध में सुदर्शन चक्र जैसा कोई महादिव्य अस्त्र इस्तेमाल करते तो ये बात तुरंत साबित हो जाती कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। और जैसे ही ये साबित होता, रावण का वरदान एक्टिवेट हो जाता और वो श्रीराम के हाथों अजेय बन जाता। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए राम का एक इंसान के रूप में ही युद्ध करना जरूरी था। मैं अपने चैनल पर देख पा रहा हूं कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन आए। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि श्री राम श्री कृष्ण से कम शक्तिशाली थे क्योंकि उन्होंने सुदर्शन चक्र का उपयोग नहीं किया? बिल्कुल नहीं। ये सवाल मन में आ सकता है ना, कि अगर उनके पास परम अस्त्र नहीं था तो क्या उनकी शक्ति कम थी? लेकिन ग्रंथ हमें कुछ और ही बताते हैं। असल में वाल्मीकि रामायण तो हमें बताती है कि गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को कई दूसरे शक्तिशाली दिव्य चक्र दिए थे, जिनमें दंड चक्र, धर्म चक्र और काल चक्र जैसे अस्त्र भी शामिल थे। तो उनके पास चक्रों की कोई कमी नहीं थी, बस वो एक सुदर्शन चक्र अनुपस्थित था, क्योंकि जैसा हमने देखा वो तो पहले से ही शत्रुघ्न के रूप में उनके साथ था। और शायद उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि उन्हें बाहरी अस्त्रों की जरूरत ही क्या थी। उनकी अपनी शक्ति इतनी थी कि वो एक मामूली घास के तिनके को भी अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र से ज्यादा विनाशकारी बना सकते थे। उनकी शक्ति किसी शस्त्र की मोहताज नहीं थी। और अगर कोई शक बाकी हो तो महाभारत के वन पर्व में एक जबरदस्त घटना का जिक्र है। जब परशुराम ने श्री राम को चुनौती दी तो श्री राम ने उन्हें अपना वही विराट ब्रह्मांडीय रूप दिखाया जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। उस एक पल में परशुराम ने श्री राम के भीतर ही पूरे ब्रह्मांड को देख लिया था।
तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। ये कहानी कभी शक्ति के कम या ज्यादा होने की थी ही नहीं, ये तो उद्देश्य की थी। दो अवतार, जिनके मिशन, जिनके उद्देश्य ही अलग अलग थे। ये जो तालिका है ये सब कुछ साफ कर देती है। त्रेता युग में श्री राम का मिशन था एक आदर्श मानव बनकर धर्म की स्थापना करना, उन्हें मर्यादा में रहना था। वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण का मिशन था मानवता का मार्गदर्शन करना और भगवद गीता का ज्ञान देना, जिसके लिए उन्हें बार बार अपनी दिव्यता दिखानी पड़ी। तो बात आखिर में शक्ति की तुलना की थी नहीं, बात थी भूमिका के अंतर की। दोनों की शक्ति एक समान थी, लेकिन उनके मिशन अलग थे और इसीलिए उन्हें निभाने के तरीके भी अलग होने ही थे। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे इन महान ग्रंथों के छोटे छोटे विवरणों में हमारी नजरों के ठीक सामने और कितने ऐसे गहरे राज और अद्भुत सच छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमरवर्ष कथा हिंदी को। मैं हूं अमरदीप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मन से बोलिए जय श्री राम।